गाइस, नमस्ते। और मैं पीसीओडी के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पीसीओडी होता क्या है ना। आप लोग जैसे बहनें लोग पूछती हैं कि दीदी बताइए पीसीओडी किससे होता है, पीसीओडी का कारण क्या होता है। तो वही हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीसीओडी होता क्या है और ये कैसे होता है और क्यों होता है और इसके कारण क्या क्या होते हैं, है ना। मैंने सर्च किया, इसके बाद ही मैं इस चीज़ को बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इसका कारण क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या करने से होता है, कौन कौन सी चीज़ें खाने से होता है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करिए और पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं पीसीओडी के बारे में क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है पीसीओडी क्या होता है और ये कैसे होता है, किस चीज़ को बोलते हैं। तो गाइस, हमारा जो पीसीओडी होता है वो किसे कहते हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम? चलिए मैं बताती हूँ। हमारा जो ओवरी के अंदर जो एग होता है ना, जो एग बनते हैं छोटे छोटे, वो बहुत छोटे छोटे बनते हैं। पीसीओडी में इसको क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। हिंदी भाषा में ये बोलते हैं, हिंदी में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। पीसीओडी का मतलब ये होता है ना। पीसीओडी का मतलब यही होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, यानी कि जो हमारा यूट्रस के अंदर जो ओवरी होती है, साइड में दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड होती है एक राइट साइड, और दोनों साइड हमारा एग बनता है ना। पर वो जो एग बनते हैं ना, बहुत छोटे 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 बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जो पानी की बिल्कुल थैली जैसे होते हैं, पानी की बूंदे जैसे, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे बनते हैं। वो ना पानी के बुलबुले टाइप के बन जाते हैं। जब पानी के वो बुलबुले टाइप के बन जाते हैं, जब वो पानी टाइप के बन जाते हैं तो वो अच्छे से फूट नहीं पाते हैं। ठीक है, और जब फूटेंगे नहीं तो बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। तो कैसे बच्चा कंसीव होगा? तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, जिसे पीसीओडी जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये तो आपने जान लिया कि क्यों, है ना। तो हम अब जानेंगे इसके कारण, इसका कारण क्या है ना, कैसे होता है, इसका कारण कौन कौन सा होता है ना। इस वीडियो के माध्यम से हम कारण जानेंगे कैसे कैसे होता है। तो हमारा जो खान पियन है, ठीक है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, ये कारण होते हैं हमारे पीसीओडी को ये बनने में। अगर हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है वो सही नहीं होता है, खाने पीने की चीज़ें जो फास्ट फूड रहती है वो सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, वो भी एक कारण होता है। और तो और हमारा जो रहन सहन है ना, यानी कि डिप्रेशन, हम कैसे रहते हैं, हमारा जो सिर माइंड ब्रेन मतलब स्लिम वो करता है, दर्द करता है, समझ रहे हो, है ना। हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुनिया की चीज़ें सोचते रहते हैं। तो हम इसी चीज़ को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। तो जब हमारा, इस कारण यही होता है कि जब हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता है, तो उसका कारण भी एक होता है, जब हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा तो हमारे जो हार्मोन्स है वो सही से नहीं बनते हैं, वो भी हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। और उसके चलते एक चीज़ और होता है, हमारा जो पीरियड होता है अनियमित हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। किसी के 40 दिन, किसी के 35 दिन, किसी के 36 दिन, किसी के 2 महीना, किसी के 3 महीने में आते हैं। एक कारण ये भी हो गया, और एक कारण हो गया हमारा डिप्रेशन। ये 4 से 5 चीज़ें। और एक लास्ट कारण और होता है कि हम जो पीते खाते हैं, जैसे गुटखा हो गया, तम्बाकू हो गया, चाय हो गया, ये जितनी नशीली पदार्थ होते हैं ना, ये हमारे शरीर को अच्छा नहीं करते हैं, वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से भी देखने को मिलता है कि पीसीओडी इस वजह से भी होता है, इस कारण से भी होते हैं। इसीलिए हमारे जो लाल धागे सरकार बाबा जी है ना, वो यही बताते हैं कि प्लीज़ आप लोग डिप्रेशन में मत रहो,
गुटखा पानी जो भी खाते पीते हो छोड़ दो, अपना पूरा पूरा रहन सहन बदल दो, अपना पूरा लाइफ स्टाइल चेंज कर दो। आप लोग मीट मटन जो मसाला की चीज़ें होती ये सब सारी चीज़ें छोड़ो, सोचना बंद कर दो। अच्छा चीज़ सोचोगे, अच्छा खाओगे, हेल्दी रहोगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल जियोगे, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर ये सारी चीज़ें फॉलो ना करें तो हमें बेबी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम हाँ, लेकिन सोचते हैं कि हमारा एक ही महीने में आ जाए, तो ऐसा नहीं है, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जिनका जैसे अभी अभी स्टार्ट हो गया हो और उनका कुछ वो रहता हो कि चलो उनका ठीक हो जाता है, उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। उनको कुछ टाइम देना चाहिए। अगर आपका शरीर आज 15 सालों से बिगड़ा हुआ है, तो उसको कम से कम 2 से 3 साल बनने में तो टाइम लगेगा ना बहन। ऐसे तो नहीं बन पाएगा ना बहन। जैसे आप लोग बोलते हो हमारा नहीं आता, हम आते, देखो हम उनसे भगवान से ये नहीं कह सकते हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं तो हमें दो। हम ये बस मांग सकते हैं, हम अपना कर्म कर सकते हैं। बाकी देने की इच्छा उनकी है, वो कब दे रहे हैं कब नहीं दे रहे हैं, कब आपका पूज रहा है तो वो खुद दे देंगे। जब भी आपका लकीर बन जाएगा ना हाथों में संतान का योग, वो खुद दे देंगे। ऐसे होते हैं हमारे लाल दह की सरकार, हमारे भगवान जी, क्योंकि वो खाली हाथ किसी को भी वापस नहीं लौटाते हैं, वो भर के झोली भेजते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी बहनों, आप लोग मेरी बातों को सुनना कि पीसीओडी होता क्या है, और ये वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोग को समझ में आए। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अभी बेटी ऐसी लेटी हुई खेल रही है और मैं उसको बस सुला दी थी, फिर भी उठ गई मेरे वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि मेरी आवाज़ उस तक पहुंच गई है ना, इस वजह से। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम करती हूँ, और मेरी तरफ से गुड नाइट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। इस वजह से मेरी तरफ से आप सभी को गुड नाइट, राम राम। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए राम राम। जय श्री लाल दा की सरकार। बाय बाय मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आपको मेरी तरफ से मेरी दुआ है कि जल्दी से आपकी गोद भरे, जैसा मालिक ने मुझे दिया वैसे ही आप सबको दे। तब तक के लिए राम राम।